किसानों के हित में काम करने वाली सरकार, उनके कर्ज माफ करने वाली सरकार, उनके फायदे के बारे में हर पल सोचने वाली सरकार। जी हाँ, बात कर रहे हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने मैनिफेस्टो सहित भाषण में भी कहा था कि किसानों के फायदे को लेकर हाईटेक तरीके से काम किया जाएगा। जो भी किसान को नुकसान पहुंचाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी सरकार भी यही कहती चली आ रही है। आइए सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर क्या कहा था। ये चुनौतियां ही किसान की आय कम करती है, उसका नुकसान करती है, खेती पर होने वाला उसका खर्च बढ़ाती रहती है। इस चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग अलग कार्यों की दिशा एक है किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसानों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली है। आपने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम को सुना, दोनों किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, ये तो हरगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश राही आपको बता सकते हैं, जो आज अचानक लहरपुर के लालपुर मंडी पहुंच गए। शिकायत मिल रही थी कि किसानों का धान नहीं तौला जा रहा, जिनका लिया भी गया उनसे पैसा वसूला गया प्रति कुंटल 200 के हिसाब से। इतना ही नहीं, बीजेपी के पदाधिकारियों से भी वसूली की गई। पैसा नहीं मिला तो डीजल ही ले लिया गया। विधायक का यह भी आरोप है कि टोटल सब फर्जी तरीके से हो रहा है। मंडी में दूसरे जिलों के किसानों का धान लिया जा रहा है, लहरपुर किसानों का धान नहीं लिया जा रहा। विधायक के आरोप यही नहीं रुके। विधायक सुरेश राही का यह भी कहना है कि सुधार नहीं हुआ तो सीतापुर शहर के बीच लालबाग चौराहे पर जबरदस्त धरना होगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शक्ति का असर दिखाई नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि मंडी में धान के नाम पर अवैध वसूली की जा रही। बीजेपी विधायक सुरेश राही को मंडी पहुंचकर अधिकारियों से हाथ टाक करनी पड़ती है। बीजेपी विधायक ने बड़े घोटाले के संकेत भी दिए। क्या कहते हैं सुरेश राही, आइए सुनते हैं। हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जनता के लोग हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद ये जिला प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसानों का शोषण कर रहा है। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जिनसे 300 रुपए वसूले गए हैं। 300 रुपये प्रति कुंटल वसूला गया है और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका अभी तक धान चढ़ाया नहीं गया है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप चाहे उनसे बात कर लें। कई लोगों के कागज चढ़ाए नहीं गए हैं कि अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। किसी की तौल हुई है तो डीजल का पैसा लिया गया है, लेबर का पैसा लिया गया है, 400 रुपये प्रति कुंटल लिए गए हैं। यहाँ हमारे बगल में जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई का धान तौला गया, उसमें 200 रुपया प्रति कुंटल लिया गया है और 400 रुपया लेबर का लिया गया और 150 रुपया डीजल के लिए गए हैं। ये स्थिति बना रखी। जब जनप्रतिनिधियों के साथ ये हाल है तो ये आम जनता का क्या करते होंगे। और यहाँ ये रजिस्टर रखा हुआ है, तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने लगभग 50-60 फोन किए होंगे, एक भी आदमी सही नहीं निकला अभी तक। एक का तो मैंने फोन किया खुद स्वयं, वो कहता मैं आजमगढ़ में रहता हूँ। एक को फोन किया तो बोला मेरा धान तो बाढ़ में बह गया था, हमको तो 3000 रुपये मुआवजा के भी मिल चुके हैं, हमने कोई धान नहीं लगाया। तो धान आया कहाँ से फिर? ये यहाँ के जो सेंटर प्रभारी है कोई संत कुमार और एक कोई ऋषभ है, ये सब के सब यहाँ मिले हुए हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। फर्जी तरीके से धान खरीद हुई है और फर्जी तरीके से यहाँ पे चढ़ाया गया है। और एक भी धान यहाँ लालपुर के आसपास का नहीं है। कोई यहाँ ककरिया माऊ का आ रहा है, परसेंडी के आगे का, कोई तंबौर के आगे का आ रहा है, नदी किनारे का आ रहा है। कहाँ से भैया ये लहरपुर के आसपास का धान कहाँ गया? सब टोटल फर्जी खरीद हुई है, टोटल फर्जी खरीद। जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका धान नहीं तौला गया है।
और यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ FIR नहीं लिखाई गई तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा प्रशासन के। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जो दावे किसानों को लेकर किए थे, उनकी जमीनी हकीकत अब जानने का मौका आ गया है और कार्यवाही का भी। अगर अब PM और CM नहीं जागे तो आने वाला समय बीजेपी सरकार का सत्ता में आना मुश्किल होगा, क्योंकि अब विधायकों का भी जनता को जवाब दे पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मजबूर विधायक अब धरने की बात कह रहे हैं। एक तरफ PM और CM दोनों किसानों के फायदे के बारे में सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि किसानों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए ईमानदार अफसर भी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन बावजूद कुछ सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि विधायक धरने पर और मंडी पहुंचकर अधिकारियों के पेच टाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर में धान खरीद को लेकर बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसके चलते भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के बाद आज सीतापुर के हरगांव क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश राही को भी मैदान में उतरना पड़ा है। दोनों विधायकों का आरोप है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से धान खरीद में बड़ा घोटाला हो रहा है, बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा क्या हालातों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान खान के साथ मैं गौरव शर्मा, स्टार न्यूज सीतापुर। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज।